अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम, जिसका मैंने आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन दी है कि आप कैसे घर के लिए लोन ले सकते हैं, किस तरह आप अपना घर बना सकते हैं और मीज़ान बैंक से आप बिला सूद कर्जा ले सकते हैं, वो भी आप हुकूमत की सब्सिडी के साथ। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह फॉर्म फिलअप करना है, आप कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, और मैं आपको बताता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपने किसी भी चीज़ के अंदर अगर कोई भी इशू कर दिया तो हो सकता है कि आपका लोन अप्रूव ना हो। तो अक्सर जो हमारे जो लोन गेटर्स होते हैं वो फॉर्म के अंदर ही गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको पता चलता है कि ऐसी ब्लैंक्स को हमने फिलअप कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो है वो हमें एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लगने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो दोबारा से रीन्यू हो गई है। मीज़ान बैंक ने ऑफिशियल तौर पर अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट है वहाँ पे बता दिया है कि आप मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम से आसानी के साथ लोन ले सकते हैं। उसके लिए आपने जो फॉर्म फिलअप करना है, सबसे पहले आपने उसको क्या करना है कि आपने पढ़ लेना है। उर्दू के अंदर भी दिया होगा, इंग्लिश के अंदर भी दिया होगा। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो लोन लेना है उसका क्या मकसद है। 3 तरह के मकसद होंगे। आपने या तो तमीर करनी होगी अपने घर की, या फिर आपने प्लॉट भी लेना होगा और उसपे तमीर करनी होगी, या फिर आपके पास जो ना प्लॉट लेना है ना आपने तमीर करनी है, आपने सीधा-सीधा फ्लैट या फिर बना-बनाया आपने मकान परचेज़ करना है, तो उसके लिए आप ये कर्ज़ ले सकते हैं। 3 तरह के कर्ज़ हैं। तो उसके लिए आपने पहले बताना है, जो भी आपने खाना हो आपने उसको फ़िल अप कर देना है, जिस तरह का भी आपको लोन चाहिए होगा। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो लोन की जो अमाउंट है वो कितनी होने वाली है, तो आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने टेन्योर यहाँ पे बताना है कि आपकी मुद्दत कितनी है, आपने कितने टाइम के लिए आप कर्ज लेना चाहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता जाऊँ कि ये चीज़ आपने फिल अप नहीं करनी, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे जाके मैं आपको बताऊँगा किस तरह फिल अप करनी है और इसका क्या करना है, ये आप फिलहाल छोड़ दें। उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारी पर्सनल डिटेल पे। पर्सनल डिटेल के लिए आपने नेम, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड, उसके बाद आपने फ़ोन नंबर वगैरह लिखना है। अच्छा, आपने क्या करना है कि नेम आपने जो लिखना है, आपने कोशिश करनी है कि इंग्लिश के अंदर ये तमाम तर जो डॉक्यूमेंट हैं फिल अप करें। उर्दू में तो ज़ाहिर बात है कि एक ही उनकी स्पेलिंग होती है, लेकिन इंग्लिश के अंदर चीज़ें चेंज होती है, तो आपने इंग्लिश के अंदर ही कोशिश कीजिएगा फिल अप करने की। नेम आपने लिखना है, उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर है आपने यहाँ पे लिख देना है अपना, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, अगर आपकी ईमेल है तो आप लिखिए, नहीं लिखेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। जेंडर आपने बताना है, उसके बाद आपने अपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने फादर या फिर आपके शरीके हयात का नेम यहाँ पे लिखना है। जो फीमेल्स होंगे अपने शरीके हयात का नेम लिखेंगी, और जो मेल होंगे वो अपने फादर का नाम पे नेम नेम लिखेंगे। उसके बाद अपने शरीके हयात या फिर अपने फादर का यहाँ पे शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखेंगे। उसके बाद आपने बताना है कि आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने लोग हैं, मतलब आप कितने लोगों की यहाँ पे कफ़ालत कर रहे हैं, आपने ये बताना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी वालिदा का नाम क्या है, रेज़िडेंस स्टेटस, मौजूदा आपकी जो रिहाइश है वो कैसी है, आप किराए के मकान पे रह रहे हैं, आपका अपना मकान है, आप किस तरह रह रहे हैं, किसके पास रह रहे हैं, तो आपने वो बताना है। उसके बाद आपने यहाँ पे बताना है कि आप वहाँ पे कब से रिहाइश पज़ीर हैं। तीसरे नंबर पे आपने बताना है कि आपका इस टाइम करंट रेज़िडेंशियल एड्रेस, 2 तरह के एड्रेस होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक करंट होता है। करंट वो जहाँ पे आप इस टाइम मौजूदा रह रहे हैं, तो आपने वही लिखना है। आपने परमानेंट चेंज भी है तो आपने फिर भी वो नहीं लिखना। उसके बाद आ जाते हैं कि आपकी जो रेंट है उसकी अमाउंट क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ कि ये चीज़ जो आपने यहाँ पे फ़िल अप करनी है ना कि मौजूदा रिहाइश की हैसियत, देखिए जो लोन है वो उनको ही मिलेगा जिनका पहले घर नहीं है। तो आपने ये नहीं लिखना कि यहाँ पे हमारा घर मौजूद है पहले से। किराए का मकान लिखना है, तभी आपको कर्ज़ मिलेगा। उसके बाद आपको बता दें कि आपको मकान अखराजात वगैरह कितने हैं, रेंट कितना है, उसके बाद आपके बिल वगैरह कितने आते हैं। टेलीफ़ोन के अलावा टेलीफ़ोन का अगर बिल आ रहा है तो वो लिख देना है, एजुकेशन के लिए आपको कितने पैसे लग रहे हैं। उसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो फाइनेंशियल पेमेंट वगैरह है, या कोई ऐसी कोई अगर अदर एक्सपेंसेस वगैरह आपने वो तमाम डिटेल यहाँ पे दे देनी है बारी-बारी। उसके बाद आपने बताना है कि आप पहले ही हमारे बैंक को सारी मतलब आपका लेन-देन हमारे बैंक में पहले कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका हमारे बैंक के अंदर अकाउंट है कि नहीं है तो आपने येस लिख देना, नहीं है तो आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने बताना है कि अगर आपका है अकाउंट तो आपने वहाँ पे अकाउंट नंबर अपना लिखना है। उसके बाद आपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल देनी है, जो सरकारी हमारी जितने भी मुलाजमीन हैं, आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, आपकी कंपनी कौन-सी है। कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट पे टिक करेंगे, परमानेंट पे टिक करेंगे, या फिर उसके बाद आपने बताना है कि आपका इस टाइम जो एम्प्लॉयमेंट का जो इस टाइम एड्रेस है, आप जहाँ पे यहाँ जहाँ पे आप मुलाज़मत कर रहे हैं, आपने उसका जो है वो लिखना है, आपने पता लिखना है। उसके बाद अपना बताना डेज़िग्नेशन आपका क्या है, डिपार्टमेंट कौन-सा है, कब आपने जॉइनिंग की थी, आपने ये लिखना है। उसके बाद आपकी
जो नेट मंथली इनकम है वो कितनी है जो आप घर लेके जाते हैं। मतलब जो टैक्सेस वगैरह कट के आप जो घर लेके जाते हैं इनकम वो आपने बतानी कितनी है। उसके बाद आपने ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद आगे आपने बताना है कि आपने कोई इससे पहले कोई जॉब वगैरह की तो आपने वो भी बतानी है। आपने वही दोबारा बात बतानी है कि आप हमारे बैंक के अंदर अगर अकाउंट आपका है तो आपने दोबारा टिक करके अपना अकाउंट नंबर दे देना है। उसके बाद आपने बताना है कि आपके इस टाइम कोई असासे वगैरह है कि नहीं है, आपकी कोई ज़मीन वगैरह है कि नहीं है, आपकी कार है या कोई और असासा है जो बड़ा है, बड़े लेवल पे आ जाए तो आपने लिखना है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं। आपने उसको जो है वो फिलअप करके आपने साइन वगैरह कर देने हैं। उसके बाद आपकी आगे डिटेल आ जाएगी को एप्लीकेंट्स की, ठीक है, को एप्लीकेंट्स की डिटेल आ जाएगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपकी तमाम तरह डिटेल दी हुई है कि आपको कौन कौन सी जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था। उसके बाद आगे आते हैं तो आगे आपसे जो है वो कुछ और चीज़ें माँगी जाएँगी, जैसे कि आपसे हवाला जात वगैरह माँगे जाएँगे, रेफ़रेंसेस वगैरह जो आपके होते हैं, आपने 2 रेफ़रेंसेस वगैरह देने हैं। रेफ़रेंसेस के लिए जो है वो यहाँ पे आपने बताना है कि उनका नेम बताना है, डेज़िग्नेशन क्या है, उनका सीएससी कार्ड का नंबर आपने बताना है, फिर आपने रेज़िडेंशियल एड्रेस वगैरह बताना है, सिटी, कंट्री, जो टेलीफ़ोन नंबर होगा वो बताना है, रैशगाह का नंबर बताना है और बताना है कि जो है वो आप कब से उनको जानते हैं। ये आपने बता के उसके बाद आपने जो है वो 2 ज़ाहिर बात है 2 चाहिए होंगी। अगर आपने एक आपने दफ़्तरी कोई कोलीग दे देना है और एक आपने अपना रिलेटिव दे देना है। रिलेटिव का वो देना है जो आपके साथ रहाइश पज़ीर ना हो, उनका आपने यहाँ पे देना है। उसके उनके बारे में भी आप तमाम डिटेल दे देनी है। उसके बाद आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, लेकिन को वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर इसका अगला जो फ़ॉर्म का जो होगा पार्ट वो इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे। आज की वीडियो के मुतालिक आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।